हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5.5 का इंट्रोडक्शन एंड उससे रिलेटिव कुछ प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इस एक्सरसाइज में लॉग ऑपरेट कहाँ पर होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्म होएगी स्टूडेंट वो क्या होएगी, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, तो याद रखिएगा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं जैसे एक्स की पावर एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या बन सकता है, साइन एक्स की पावर एक्स। ठीक है, और भी बन सकते हैं टेन एक्स की पावर कॉट एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल को सॉल्व करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं है, तो सबसे बेटर मेथड क्या है, हम दोनों साइड ऑपरेट क्या करें, लॉग। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल में ऑपरेट क्या होगा, लॉग। तो लिख देते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों फॉर्म होएगी f1x इंटू f2x इंटू f3x। कहने का मतलब है बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो भी हम लोग स्टूडेंट क्या ऑपरेट करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉग को ऑपरेट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई के साथ साथ प्यारे बच्चों कहाँ पर होएगा, डिवाइड फॉर्म पे। तो g1x, g2x एंड g3x अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या ऑपरेट कर दोगे आप, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास कुछ फॉर्म और बची हैं, जैसे आपके माइंड में चल रहा होगा स्टूडेंट वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। देखो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में लॉग की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल की जगह हमने लिया x, कांस्टेंट की जगह n लिया, तो x की पावर n का डेरिवेटिव तो हम लोग जानते हैं, तो इसमें लॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों होगा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। इसमें भी लॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट जैसे a, वेरिएबल जैसे x। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन वाले इस केस में लॉग ले लेते हैं, तो ठीक है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में कभी कभी इन लोग लॉग लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट करिए, लॉग की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फॉर्म प्यारे बच्चों होती है कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। इसमें तो लॉग की कोई ज़रूरत नहीं है, चेक कर लो, जैसे a की पावर b। अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सीधी सी बात है कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। के कुछ फॉर्मूले जानते हैं, ठीक है, जैसे पहला फॉर्मूला log m इंटू एन। तो फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। नेक्स्ट प्यारे बच्चों है जैसे बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log p, मतलब सारे क्या हो जाएंगे प्लस में। अगर हमारे पास अपॉन पे m अपॉन n, तो इसका क्या बनेगा log m माइनस log n। जैसे नेक्स्ट स्टूडेंट m की पावर n, तो जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी, मल्टीप्लाई पे, तो n log m हो जाएगा। ठीक है, अगर मैथ्स में बेस नहीं लगा है, बेटा मैथ्स की बात हो रही है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स और कॉमर्स की नहीं हो रही है, मैथ्स में कोई बेस नहीं लगा है तो नेचुरल बेस लेते हैं। लेकिन अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री और कॉमर्स में नहीं लगा है तो 1 0 10 बेस लेते हैं, याद रहेगा। अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं log mod x भी लिख सकते हैं, इसे हम e2 mod x भी लिख सकते हैं, इसे हम स्टूडेंट ln x भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा log a to b को लिख सकते हैं log b अपॉन log a। यहाँ c लगा दिया है, c का मतलब होगा प्यारे बच्चों एनी बेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो log a to b इंटू log b to a को क्या लिख सकते हो, 1। इसी की एक दूसरी फॉर्म भी होती है, log a to b को लिख सकते हैं 1 अपॉन log b to a। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा log a की पावर p, b की पावर q, तो ये जो q है न्यूमरेटर पे आ जाता है, ये जो p है डिनोमिनेटर में, तो इनटू में आ जाएगा log a to b। अब बच्चों हम लोग कुछ बेसिक वैल्यूज़ जानते हैं, log a to a 1 होता है, log e 1 होता है, log 1 0 होता है। ठीक है, log a to b अगर x के बराबर लिखा है तो याद रखिएगा b होता है
ए की पावर x, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो दोनों साइड यहाँ पे ऑपरेट लॉग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मोर देन 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग ने अभी फॉर्मूले को समझा है कि अगर प्रोडक्ट में जितने भी टर्म हैं तो लॉग ऑपरेट करने के बाद वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो log cos x log cos 2x एंड log cos 3x, ठीक है। अब हमने दोनों साइड ऑपरेट डी डी एक्स करा, तो डी डी एक्स ऑफ log y। सिमिलरली दोनों साइड डी डी एक्स है तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा डी डी एक्स ऑफ log cos 2x, नेक्स्ट आएगा डी डी एक्स ऑफ log cos 3x, ठीक है। log y का डेरिवेटिव स्टूडेंट होता है 1/y, फिर से होगा y का, इसका होता है 1/cos log का, ठीक है भाई। log x का 1/x, तो log cos x का 1/cos x, तो बच्चों दोबारा होगा cos x का। log cos 2x तो 1/cos 2x, अगेन स्टूडेंट होगा cos 2x का। यहाँ पे होगा 1/cos 3x, अगेन होगा स्टूडेंट cos 3x का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब हमने y को इधर शिफ्ट करा, cos 6 का डेरिवेटिव माइनस का sin x अपॉन cos 2x का माइनस का sin 2x अपॉन cos 2x, अगेन होगा स्टूडेंट 2x का cos 3x अपॉन पे है, cos का होता है माइनस का sin 3x, तो बच्चों दोबारा किसका होगा 3x का, ठीक है। साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, ज़्यादा ऊपर लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो यही सॉल्व कर देते हैं। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ईच में कॉमन क्या हो गया माइनस साइन अपॉन कॉस tan x, 2 बाहर करिए, साइन अपॉन कॉस tan x का x के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ पे 3, अच्छा माइनस बच्चों बाहर जा चुका था तो +3 हो जाएगा, x बचेगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे y की वैल्यू को रखना है। तो प्यारे बच्चों y की वैल्यू क्या है, cos x cos 2x एंड cos 3x, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखेंगे कि इसी ब्रैकेट में आ जाए, tan x 2 tan 2x 3 tan 3x, कुछ नहीं करा है प्यारे बच्चों, जो भी ब्रैकेट में था उसको हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू अंडर रूट पे, तो x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 होल की पावर 1/2। अब log m की पावर n लगाएंगे, ठीक है। पहले तो log ऑपरेट करेंगे तभी log m की पावर n को लगा सकेंगे। तो दोनों साइड ऑपरेट हमने क्या करा log, तो log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होल की पावर हाफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए log y, देखिए log m की पावर n, तो पावर कहाँ पे आ जाएगी प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई पे, log x माइनस 1 x माइनस 2 वही डिनोमिनेटर में लिखा है उसको प्यारे बच्चों कॉपी करेंगे, ठीक है। देखिएगा log y 1/2, log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है। तो x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए log y 1/2 log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log m प्लस में log n, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आ जाएगा log m प्लस log n प्लस log p, क्योंकि इसको हम लोगों ने फॉर्मूले में क्या नाम दिया था p, ठीक है बच्चों। अब हमने दोनों साइड ऑपरेट डी डी एक्स करा, ठीक है। ऑपरेट करते हैं, जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी इसलिए थोड़ा सा छोटा लिख देंगे, डी डी एक्स ऑफ log x माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ log x माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ
अब हमने माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, तो नेक्स्ट आएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 4। नेक्स्ट आएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 5। लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, वाई का फिर से डी वाई डी एक्स। लॉग एक्स माइनस 1 का 1 अपॉन एक्स माइनस 1, दोबारा से होगा एक्स माइनस 1 का, तो एक्स का 1, 1 का 0। 1 अपॉन एक्स माइनस 2, अगेन एक्स का 1, 2 का 0। 1 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स का 1, 3 का 0। 1 अपॉन एक्स माइनस 4, एक्स का 1, 4 का 0। 1 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स का 1, 5 का 0। दिख गया होगा। अब देखो इस y को इधर भेजिए, तो डी वाई डी एक्स, तो प्यारे बच्चों y इधर आ जाएगा। 1/2 साथ में चल रहा है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 अपॉन में है सब बच्चों, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस y की वैल्यू को उठा के रख देना है, तो यहीं पर रख देते हैं। y की वैल्यू है हमारी एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5। इसको कॉपी कर लो, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 एंड 1 अपॉन एक्स माइनस 5। यही बच्चों हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी वेरिएबल की पावर क्या आ रही है बच्चों, वेरिएबल। तो दोनों साइड क्या ऑपरेट होगा, लॉग। तो अब दोनों साइड ऑपरेट करिए लॉग को। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लॉग वाई, लॉग एम की पावर एम, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे। तो कॉस एक्स यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, फिर से करेंगे वाई का। ठीक, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, नेक्स्ट होगा सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब y को इधर भेज दीजिए, तो डी वाई डी एक्स, यहाँ y आ जाएगा। कॉस एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो 1 अपॉन लॉग एक्स, दोबारा से होगा लॉग एक्स का। कॉस एक्स का स्टूडेंट होता है माइनस का साइन एक्स, तो अब आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स। y की वैल्यू को रख दो, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए हम एक्स लॉग एक्स लिखने जा रहे हैं, तो लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे आएगा एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है स्टूडेंट।